गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां चुड़ैल का वास है। कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद खंडहर की ओर जाने से बचते थे। कहते थे कि जो भी वहां रात को जाता वो वापस नहीं आता। एक दिन गांव में रमेश नाम का एक युवक आया। वह निडर और साहसी था। उसने गांव के लोगों से उस खंडहर के बारे में सुना और उसने सोचा, मैं इस अंधविश्वास को तोड़ूंगा। रमेश ने रात को खंडहर जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, पर वह नहीं माना। रात होते ही रमेश अपने हाथ में एक मशाल लेकर खंडहर की ओर चल पड़ा। जब वह खंडहर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही रमेश खंडहर के अंदर घुसा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उसके कदम ठिठक गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। अचानक उसकी मशाल की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने और लंबे खुले बालों वाली औरत दिखी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर रमेश का दिल दहल गया। वह समझ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। चुड़ैल ने धीमी और भयावह आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? रमेश ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता था कि ये सब सच है या सिर्फ डराने की कहानी। चुड़ैल हंस पड़ी और बोली, सच और झूठ के बीच सिर्फ हिम्मत की दीवार होती है। तूने इस दीवार को पार किया है, इसलिए मैं तुझे छोड़ दूंगी। लेकिन याद रखना, हर जगह ऐसी हिम्मत काम नहीं आती। यह कहते ही चुड़ैल गायब हो गई और रमेश घबराते हुए वहां से भागा। अगले दिन उसने गांव के लोगों को पूरी घटना सुनाई, लेकिन उसने समझ लिया था कि कभी-कभी डर भी जरूरी होता है और अंधविश्वास की भी अपनी जगह होती है।